This जैसे बैकअप conference एक, will now be recorded. लाइक हम एक बैकअप बना के रखते हैं कि पेरेंट डोमेन जो हमारा पेरेंट एडी है, वो किसी तरह कभी काम करना बंद कर दे तो हम एडीसी से काम, मतलब उसका रिकवर कर लें। Correct. So additional domain controller, as per the name suggests, the meaning of additional domain controller, it means that you want to set up kind of backup. ठीक है कि हम्म, आपने एक class.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल हम्म, you हम्म, created few users, these users responsible to log in our client machine, but think about अगर आपका ये pdc domain controller डाउन हो जाता है तो we will lose the communication between client, जो क्लाइंट के यस, टास्क है वो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स वाई यू शुड इस्टेब्लिश एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम बीडीसी के नाम से भी जानते हैं, ताकि जितनी भी सर्विसेज हैं लाइक एज अ यूजर्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, पॉलिसीज दैट यू क्रिएटेड, सभी A to Z services will copy and make another means copy and create our setup on another domain controller, जिसको हम यस, एडिशनल यस, डोमेन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं. तो what I did, I have already set up the prerequisite, like in previous class we discussed about it कि prerequisite क्या होती है. तो इसमें क्या है, for example we establish one domain controller, this is our root domain controller or parent domain controller, जिसको हमने class.com के नाम से क्रिएट किया था. Is that correct? यस, And class.com is running over a server 2016. ठीक है, ये हमारा हम्म, सर्वर 2016 पे रन कर रहा है एंड आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर. दूसरा सर्वर हमने स्टैब्लिश किया विद सेम वर्जन, सर्वर 2016, एंड विद इट्स नॉट मैंडेटरी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है, but if हम्म, we have a low budget so we can proceed with the different configuration as well. ठीक है। Step first, convert your server मतलब ये and डिफरेंट में भी सर ये बैकअप मतलब ये रेप्लिकेट हो जाता है ना, जैसे सर्वर different 2016 एक है। hardware configuration I'm talking. जैसे हमारा एक रूट सर्वर जो है, रूट डोमेन जो है 16 है, और ये 19 होता तो बैक हो जाता, वो कर लेता। नहीं 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 नहीं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए, बैकअप डोमेन कंट्रोलर के लिए वर्जन सेम होना चाहिए. ओके, ओके। And convert your server and make member of domain controller, the class.com that we created. हम्म, Second, install, communication तो होना चाहिए, install adds role. Number third, promote role as ADC. That's it. Prerequisite की बात करें, system must be pinged to each other. ओके। ठीक है, दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, देन वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क. सो वो तो ठीक है। मैंडेटरी है, अगर आपको बैकअप डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करना है तो मशीन्स विल मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर, दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है. ठीक है, ओके। सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसीजर हाउ वी कैन डू दैट. यहाँ पे हम VMware वर्कस्टेशन ओपन कर लेते हैं. हम्म, Open your domain controller that you installed. So I think we established a domain with class.com. This is our domain controller. और ये हमने ADC के नाम से एक और virtual machine तैयार कर रखी थी that contain the same operating system. But we haven't make any changes, right? यस। AD तो अपना रन कर रहा है, not an issue. Means domain PDC अपना रन कर रहा है. बट हम्म, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हमने केवल इंस्टेंस को क्रिएट किया है, वर्चुअल मशीन को तैयार किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया, बट वी हैवंट मेक एनी चेंजेस. तो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन इट back to the server, means the domain controller that we established, and हम्म। verify the IP address because you need to communicate with our client operating system. सर ये जो एडीसी के नाम से आपने बनाया है फ़ोल्डर, वो क्यों बनाया है? वो तो ऑलरेडी एडीसी ही है। ये तो नाम है ना, इट्स अ जस्ट डिस्प्ले नेम. सर्विस ओके, अभी नहीं इंस्टॉल की है ना, इट्स अ जस्ट डिस्प्ले नेम.
अच्छा, इस पे लॉगिन करेंगे उससे। ये अपने पास सर्वर ब्लैंक है अभी, जस्ट अ फ्रेश सर्वर, यू कैन से दैट। हम्म। अभी अगर हम इसका DSA.MSC देखें, वी आर अनेबल टू ओपन इट। ओनली द यस। रीजन ऑफ, हमने इस पे कोई सर्विस ही नहीं इंस्टॉल की ना। तो DSA.MSC कब ओपन होगा? जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे। इफ यू ओपन करेक्ट। द tools, I don't think we are able to find any option related to the Active Directory user and यस, computers. यहाँ पे यस, कोई भी यस। ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें। Okay, back to the root domain controller. This is our root domain controller that we installed with the name of class.com. Verify the setups that you did, like as a IP address configuration, number of users, and also need to check communication. यस। Additional domain controller जो हम प्लान कर रहे हैं, वो और अपना root domain controller must be communicate to each other properly. Server manager be set, but meanwhile I'm going to verify the IP address. Class.com, and if we talk about the IP address that we have, 192.168.1.65, और उसके बाद same IP address you need to configure in our preferred DNS and alternate DNS. We don't have any alternate DNS, that's why I'm going to configure 8.8.8 global address. ओके। Firewall.cpl to check the status of our firewall. Firewall must be turned off to make a communication between virtual machines. Number of users and groups that we created, यहाँ पे Azure, ABC, GCP, training group, HROU, these all are the objects and containers are available in our root domain controller. Our responsibility to copy or make another copy of these users for additional domain controller. So what are the prerequisite? ये अपने पास domain controller है, sorry, root domain controller, and you must need to verify the timing because timing should be the same. 8:18 AM, यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, लेट मी रीसेट द टाइम. Now, second step, you need to configure manual IP address in additional domain controller. So to configure the additional IP address means additional domain controller IP address, ncpa.cpl, open the properties. I'm just going to configure IP address 70.192.168.1.70. You must need to use preferred DNS IP address because we are planning to convert it from work group to domain.
हमारा जो आईपी एड्रेस है डोमेन कंट्रोलर का which is 65. Save the configuration. That's it. Make a communication between each other. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. Ping space 192.168.1.65. We are getting a communication reply from root domain controller. It means that we are able to convert it. इस तरीके से अपने ऑन प्रोमाइसिस में विंडोज 10 मशीन को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन. As it is, first of all, you need to convert your server machine from work group to domain. Okay. Open properties. Again, change setting, work group. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ADC का. और डोमेन सेम रख And देंगे क्लास. should be a member of class.com. जो हमारा डोमेन है उसका ये मेंबर बना लो पहले तो. Just converting from work group to domain. And okay. Now we successfully converted our machine from work group to domain, and this is the another point that this is the another step that we need to follow to convert our machine as a additional domain controller or backup domain controller. तो जो अभी हमने कन्वर्ट किया वर्क ग्रुप से डोमेन में इसको मेंशन किया, we just need to install role and promote. Okay. Open server manager wizard, as we know that. Okay, now we successfully log in our domain controller. Just need to click add role and features. रूट डोमेन को हम पीडीसी बोलते हैं, रूट डोमेन बोलते हैं, राइट? दो नाम है इसके, और उसके बीडीसी और एडीसी. BDC and ADC कुछ भी बोल सकते हैं, correct? और सीडीसी भी वही है. No, CDC it is different. चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर अलग सर्वर होता है. नेक्स्ट. अगेन नेक्स्ट. तो वो क्यों नेक्स्ट. बनाते हैं? इसका भी बैकअप लेके रखता है वो दोनों का. चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एक एडिशनल बैकअप है. मतलब बैकअप का भी बैकअप लेके रखे हैं. नहीं नहीं नहीं, इट इज अप्लीकेबल कि उसमें टू वे ट्रांजेक्शन नहीं होता. मीन्स बैकअप इन द सेंस लोड को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं उसका. अच्छा. टू डिवाइड द वर्कलोड. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे. वी नीड टू प्रोसीड. नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल.
Wait for a few more seconds. सर जो आपने पहली क्लास में बताया था कि ट्रस्ट रिलेशनशिप करना हम सीखेंगे, वो बताएंगे अभी? Sorry, ट्रस्ट रिलेशनशिप करना एडीडीएस का। trust relationship. हम्म। फर्स्ट क्लास में हमने Okay. कहा था ना, अभी बताऊंगा ट्रस्ट रिलेशनशिप एडीडीएस का। It's also a type of replication. ये जो अभी हम task perform कर रहे हैं ना, it is also a हम्म। type of replication. Trust relationship required in case of two cross domain communication. ओके। दो अलग अलग डोमेन के बीच में जब हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं ना, that time required a trust relationship. बट इन हम्म। केस ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई ट्रस्ट रिलेशनशिप तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. सो ठीक है। नाउ वी अपलोडेड, वी कॉन्फ़िगर. यहाँ पे आपको प्रमोट करना है, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ promoting domain. We are able to find three different options are available. Add a domain controller to an existing domain, add a domain controller to an existing forest, और यहाँ पे है add a new forest. So we are making a additional domain controller, so that's why we need to proceed with first option. Class.com यहाँ पे आ रहा है. We just need to fix it. Change पे click करेंगे. Provide the user ID and password of our root domain controller and wait for a few seconds. Next, and provide the DSRM password, and here we are able to find multiple options like domain name server, global catalog server, and RODC. So it's our responsibility. We should know about the usage of these servers. ठीक है. ओके। पहला है अपने पास DNS. तो yes, we want to make the copy of DNS as well. अगर हम DNS पे क्लिक करते हैं तो it means that जो additional domain controller हम तैयार कर रहे हैं ना, it will also give us option to manage the DNS services. ओके। Second option, global catalog. So GC responsible to contain the information about the users और उसके login की detail को contain करके रखता है. Means it's required if you have a multiple users like as a, you are handling up to more than 500 users. तो उस केस में अगर आपके environment में एक ही GC है ना, so it's really difficult to manage. ग्लोबल एक ही कैटलॉग तो GC, कंटेनर की तरह होता है ना सर? हाँ, that contain the information about the user's attributes, उसका user ID and password that contained by the GC. So it हम्म। also help you, it's also help you to enhance the speed of our login. ओके। फर्स्ट वाले में तो ये Enhance, डीएनएस का ले लेगा, आप कह रहे हैं कि डीएनएस का
अपना बैकअप ले लेगा, राइट? और सेकंड में ग्लोबल कैटलॉग है, थर्ड में क्या है, आरओडीसी क्या है? Read only domain controller. If you want to make it read domain controller, हम्म, so read domain controller means like as a ऐसे रूरल एरिया में आप अपना डोमेन को सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी इंजीनियर्स नहीं हायर करना चाहते हैं. You हम्म, don't want to hire any engineers uh, in location of your branch. So that time the RODC come into the picture जिससे कोई कंपनी को नुकसान ना हो. If you are making any changes, तो उस केस में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मीन्स रूट डोमेन कंट्रोलर को कोई नुकसान नहीं होगा. ओके, क्लियर. क्लियर। सो आई एम गोइंग टू मेक इट डीएनएस बनाना है और इसको हम जीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट चेक मार्क, अगर नहीं क्रिएट करना है तो अनचेक कर देंगे, बिकॉज जो रूट डोमेन कंट्रोलर है वो ऑलरेडी जीसी की सर्विसेज को कंटेन कर रखा है. ठीक है. ओके। दूसरा जीसी हमें रिक्वायर्ड तब होता है व्हेन यू हैव अ मोर देन 200 500 यूजर, जहां पे बहुत सारे यूजर एट ए टाइम लॉग इन करते हैं ना, उस हम्म, केस में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. उस केस में यू नीड टू कॉन्फ़िगर मोर देन वन जीसी, ताकि जब यूजर्स लॉग इन करें ना तो हम्म। उनके लिए आसानी हो सके एंड दे आर एबल टू लॉग इन इमीडिएटली. सो बेसिकली इट ओके, विल तो मतलब ये इनहेंस द स्पीड ऑफ लॉगिन. ओके, ओके, ये इमीडिएट इफेक्ट करता है, मतलब लॉगिन की स्पीड को इनहेंस कर देता है ग्लोबल कैटलॉग, राइट? एग्जैक्टली. ओके। नाउ ठीक आई है। एम जस्ट गोइंग टू मेक इट root domain controller and इसमें केवल डीएनएस की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं. डीएसआरएम पासवर्ड आप मेंशन कर दीजिए एंड हम्म, प्रोसीड टू नेक्स्ट. नेक्स्ट अगेन. हम्म। एरर आ रहा है सर। कुड नॉट रिट्रीव। ठीक है. So it will again create a three different folder in different locations. So no need to make any changes. Next करेंगे, next करेंगे. It will check the prerequisites and install. Now installation completed. We just need to wait for a few more seconds because ये system हमारा restart होगा. And once login it again, we'll check the entire data must be available in our additional domain controller. जो हमने services install की हैं अपने root पे, वो सभी services यहाँ पे available हो जाएंगी immediately. ओके। सर एक बार पासवर्ड पॉलिसी बता दीजिएगा। Okay. पासवर्ड पॉलिसी मतलब जैसे कि 20 यूजर है और सबकी Hmm. न्यू ज्वाइनिंग है, और सबको मैं एक साथ ही पासवर्ड रीसेट करना चाहता हूँ सारे यूजर का, और सेम सेम पासवर्ड फर्स्ट टाइम देना चाहता हूँ मैं। No, no, you wanted to reset the password of entire user. 20 यूजर हैं, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके ना रीसेट करूँ पासवर्ड, एक Hmm. साथ सबका रीसेट कर दूं और सबका सेम पासवर्ड रहे, 1 2 3 4। तो जब भी यूजर लॉगिन करें फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम को तो इसी पासवर्ड से करें, उसके बाद चेंज का ऑप्शन आ जाए उनके पास, अपने मर्जी से फिर वो चेंज कर पाए। Okay, temporary password you wanted to set और बाकी जब वो लॉगिन करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग वो लॉगिन कर सकते हैं, राइट? अपना करेक्ट, पासवर्ड वो खुद करेक्ट। से चेंज कर हाँ, सकते हैं. हाँ। ठीक. एक एक तो आता So है सर, एक एक करके यूज करना तो आता है, बल्क में कैसे करें? समझ गए. So for this particular task you need to create a CSV file.
ठीक है। हम्म, एक्सेल फाइल हम्म, होती है, CSV फाइल, you need to create a user ID and password. With the help of हम्म, PowerShell command you can do that. ओके। तो ऑफिस 365 में हम करेंगे ना पावर सेल? हाँ, PowerShell है उसमें। Okay, now we successfully converted our machine from uh, to additional domain controller. Let me log in and check how many users you are able to find, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई भी मैनुअल यूजर सेटअप नहीं किया, we created a copy। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्रिएट किए, कॉपी क्रिएट की है। हेलो। ओके, वी लॉग इन आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अगर आप यहाँ पर टूल्स पे जाते हैं, we are able to find Active Directory user and computers and check the entire users that you created। यस। जो भी यूजर्स हमने स्टैब्लिश किए थे अपने रूट डोमेन कंट्रोलर में, वी आर एबल टू फाइंड हियर। अब देखिए यस यहाँ सर। पे हर एक यूजर्स की इंफॉर्मेशन, एबीसी, एज्योर, जीसीपी, ट्रेनिंग हम्म, ग्रुप, एचआर, हम्म, ओयू, उसके अंदर एडब्ल्यूएस, ये सभी यूजर्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन इसमें है सर, यहाँ से मैं डिलीट मारूँ तो वहाँ से डिलीट होगा या नहीं, या फिर वहाँ से मारूंगा तब यहाँ से होगा, क्योंकि वो अगर मेन है। कहीं से भी आप डिलीट करते हैं तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट इन द सेंस अच्छा। बिकॉज यू आर डिलीटिंग बाय सेल्फ। अगर मैं यहाँ पे ये सीडीसी में मारूँ डिलीट, हम्म। ये क्या एडीसी, हाँ यहाँ मैं मारूँ इसको डिलीट, एचआर की फोल्डर को, तो वहाँ दिखेगा मेन रूट डोमेन में नहीं डिलीट। नहीं, डिलीट करने का मतलब है यू आर जस्ट डिलीटिंग, तो जाहिर सी बात है वो डिलीट हो जाएगा। दोनों जगह से हो जाएगा। दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा। जब आप मैनुअल डिलीट करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर रिमूविंग द यूजर्स फ्रॉम बोथ द लोकेशन। ओके, ओके। एक्सीडेंटल डिलीशन होता है, एक्सीडेंटल डिलीशन इन द सेंस कि सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, हम्म, अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया हम्म, फ्रॉम एनी रीजन, लाइक एज कोई भी इशू हो गया, हार्डवेयर इशूज हो गए या फिर और नेटवर्क इशूज हो गए, तो उस हम्म, केस में अपना जो सिस्टम रहेगा वो यूजर्स को कंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली डिलीट करते हैं तो 100% आपका यूजर जो है दोनों लोकेशन से भी डिलीट हो जाएगा, दोनों लोकेशन से ही रिमूव हो जाएगा। ओके। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप दैट वी नीड टू यूज टू सेट अप आवर what we can say पीडीसी that एंड एडीसी। additional domain controller। So just go through and let me know if you have any question about to set up a additional domain controller। ओके सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
जो आपने हम्म, आरओडीसी बताया वहाँ पे कन्फ्यूज़न है, उसको जैसे आपने बताया रूरल एरिया में कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जब कोई रहेगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा? नहीं समझ पा रहे हो आप। इंजीनियर नहीं है जो एक्टिव डायरेक्टरी को समझ पाए, बाकी जो हुँ, काम करने वाले बंदे हैं वो तो है ही है ना। हाँ, काम करने वाले बैंक तो से कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई इश्यू आए उसमें तो आरओडीसी कौन ठीक करेगा? जैसे कैसे मतलब वो चलता रहेगा? जैसे इंजीनियर तो है नहीं वहाँ पे। इंजीनियर्स इन द सेंस एक्टिव डायरेक्टरी इंजीनियर्स नहीं है। हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी इंजीनियर नहीं है, तो अपने आप काम कैसे करेगा? आरओ रीजनल ऑफिस में जो सर्वर है वो हैंडल करेगा ना उसको। ओके। हार्डवेयर रिलेटेड जो इश्यूज है वो वेंडर हैंडल करेगा, ठीक है। हुँ, हुँ, हार्डवेयर रिलेटेड जो इश्यूज है वो वेंडर हैंडल करेगा जिस भी कंपनी का हमने सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है। कोई भी ठीक इशू है। आया, सर्वर डाउन हो गया मीन्स रिलेटेड टू हार्डवेयर, तो उस हुँ, केस हुँ, में यू शुड कोऑर्डिनेट टू वेंडर कि भाई हमारा आपने जो सर्वर लगाया था इनकी ठीक एएमसीज है। होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली लोकेशन में, दिस इज आवर रीजनल ऑफिस, ठीक है। हुँ, 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 दिल्ली लोकेशन में आपने एक सर्वर स्टैब्लिश किया जिसको आपने डिसाइड कर लिया दिस इज आवर रूट डोमेन कंट्रोलर दैट यू स्टैब्लिश इन दिल्ली, और ये हमारा रीजनल ऑफिस है, ठीक है। ठीक है, एंड यू आर ऑपरेटिंग अ बैंक, यू स्टैब्लिश योर सर्वर फॉर द बैंक, कोई से भी बैंक हो गई, मान लीजिए वी स्टैब्लिश फॉर एसबीआई। ठीक यू है। नो दैट एसबीआई की ब्रांचेस बहुत ही रूरल एरिया में भी अवेलेबल है, राइट। हुँ, 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 ये ऐसी लोकेशन है जहां पे कोई भी इंजीनियर जाना नहीं चाहता या फिर हुँ, हुँ, कंपनी हायर नहीं करना चाहती। गॉट इट। ठीक है। यहाँ यस, पे भी 15 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ठीक है। 15 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 10 एम्प्लॉय हैं, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। कुछ हुँ, हुँ, कैशियर हैं, कुछ ऑपरेटर हैं, अकाउंट मैनेजमेंट हैं, 25 हुँ, एम्प्लॉय हैं, लाइक दैट। तो हुँ, हुँ, हर एक लोकेशन में एम्प्लॉय तो है ही है, उनके लिए जो डेस्कटॉप अवेलेबल है ही है, वर्क स्टेशन अवेलेबल है ही है ना। हुँ, हुँ, बट अगर आप इनके डेस्कटॉप को डायरेक्टली रीजनल ऑफिस से कोऑर्डिनेट करोगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा लॉग इन होने में, इट विल टेक मच टाइम अप टू लॉग इन ओनली। तो मतलब अगर 10 बजे का ऑफिस ओपन होना है तो बंदे को 9 बजे ही लॉग इन करने पे लगा देना है। ओके, इतना टाइम लग जाएगा? काफी टाइम मीन्स इट्स जस्ट एग्जांपल। ओके, ओके, ओके। सेकेंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक लोकेशन ब्रांच का जो बर्डन है वो आपके सर्वर पे आ जाएगा, हुँ, 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 रीजनल ऑफिस के सर्वर पे आ जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी है हर एक लोकेशन को हैंडल करना, विच इज रियली ठीक है। डिफिकल्ट। तो आए दिन कोई ना कोई साइट आपकी डाउन रहेगी, आए दिन कोई ना कोई साइट आपकी डाउन रहेगी, विच इज रियली मीन्स काइंड ऑफ इशू दैट इम्पैक्ट टू आवर रेवेन्यू एज वेल, बैंक के रेवेन्यू पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके यस। लिए क्या किया जाता है कि रूरल एरिया में हमने एक सर्वर हार्डवेयर लगा दिया, हुँ, हुँ, हर एक लोकेशन में एक हार्डवेयर लगा दिया ताकि इनके जो यूजर्स है ना वो हुँ, हुँ, अपने ही ब्रांच से लॉग इन कर पाए। इस ओके। सर्वर को लगा दिए, ये सभी यूजर्स जो है आपके सिंक्रोनाइज हुए, यहाँ से ये बंदे हुँ, लॉग इन हुँ, कर पा रहे हैं और काफी हुँ, हुँ, फास्ट चल रहा है, ठीक है। हर एक ओके, ब्रांच का अपना खुद का सर्वर है। ओके। एंड नाउ अब ये सर्वर है, इसको केवल आपको हार्डवेयर का मेंटेनेंस करना है बस। यू आर हुँ, हुँ, रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट मैनेज द हार्डवेयर। ओके। अब इसका रैम, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड इनकी टेक केयर कर लो बस। हुँ, हुँ, एडी के अंदर क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारे रीजनल ऑफिस की है, ओके, ठीक है। आपने क्या किया है, इन सभी सर्वर्स को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की परमिशन दे रखी है, ओके। आरओडीसी बना रखा है, ठीक है। हुँ, 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 इट मीन्स दैट अगर बंदा कोई सिक्योरिटी रीजन से भी इसको क्रिएट किया जाता है, अगर कोई बंदा स्मार्ट निकला यहाँ पे, ठीक है, उसने हुँ, क्या हुँ, किया, सर्वर ओपन किया, यूजर बना दिया, यहाँ पे हुँ, हुँ, जीपीओ बना दिया, ठीक है, या हुँ, कोई एक्टिविटी कर दी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना दी, ठीक है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, जो चेंजेस होंगे इसका इम्पैक्ट, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है तो ये हुँ, सर्विसेज आपकी आरओ में सिंक्रोनाइज नहीं होगी। आरओ में सिंक्रोनाइज नहीं होगी, इट मीन्स दैट इन क्लाइंट के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके। आप जो पॉलिसी इसमें एग्जिस्टिंग है अगर आप चाहो उसको रिमूव करना, डिलीट करना या फिर हुँ, हुँ, चेंज करना तो आपका ग्रेड आउट रहेगा, दिखेगा ही नहीं। ओके। दैट्स वाई, क्योंकि कंपनी यू नो दैट कि इट्स रियली डिफिकल्ट। अब एसबीआई की हमारी
ऑल ओवर इंडिया, if we talk about the रूरल एरिया की केवल बात करें, तो कम हम्म, से कम 5,000 ब्रांचेस हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू हायर इंजीनियर, 500 5,000 इंजीनियर जो एडी पे काम करते हैं, एक्सपर्ट हो। हम्म, पहला तो एडी वाला बंदा रूरल एरिया में जाएगा नहीं, कंडीशन वन, ठीक है, वो हम्म, कतई नहीं जाएगा। हम्म, दूसरा, एडी के इंजीनियर को हम उतनी कॉस्ट भी नहीं दे पाएंगे उस हम्म, रूरल एरिया के अकॉर्डिंग। हम्म, दैट्स वाई आरओडीसी कम इन टू द पिक्चर। आरओडीसी को सेटअप करने के बाद नॉट रिक्वायर्ड टू हायर एनी इंजीनियर्स, सिर्फ हार्डवेयर की ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो वेंडर टेक केयर करेगा, ठीक है। ठीक है। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ, यू कैन से दैट, ROTC, you should yeah, read only domain controller. Now clear? क्लियर। Any question, any doubt? नो सर। Can we proceed for next? यस। One more point that we must need to know in case of system admin, it's our responsibility कि हमें एक और point यहाँ पे मालूम होना चाहिए. The point is FSMO role, ठीक है. Mostly ओके। interviewer will ask question related what is FSMO role. तो हाँ, ये बहुत। FSMO roles की बात करें तो it is categorized in two different part. हम्म, One is domain wide and another is forest wide. Domain wide in the sense कि यहाँ पे domain wide में तीन रोल आपको पढ़ने को मिलेंगे. The हम्म, first one is PDC, full name is PDC emulator. हम्म, Number second, RID pool manager. Number third, infrastructure master. These roles are considered as a domain wide, schema master, and second one is domain naming master. ये पांच अलग अलग रोल्स हैं जो आपके डोमेन कंट्रोलर में अवेलेबल रहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ सेपरेट टास्क. इज इट ओके? ओके। 5 different roles categorized in 2 different part. हम्म, डोमेन वाइड रोल जिसमें तीन हम पढ़ेंगे, और हम्म, फॉरेस्ट वाइड रोल जिसमें दो रोल आपके कंसीडर किए जाते हैं. डन. ठीक है। डन। लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दीज रोल, कैसे आप इन रोल्स को रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करेंगे. दिस इज अवर क्लास डोमेन, हम्म, class.com, and talk about the usage of these role. We establish a ओके। client. ये अपने पास कुछ क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, हम्म, लाइक विंडोज 10 हो गया या 7 हो गया या 8. These all are the client operating system हम्म, communicated to each other. यहाँ से आपने एक यूजर बनाया. You know that we are able to log in user through client machine. Everything is okay. But think ठीक है। about what is use of these roles. FSMO roles, task, इनका काम क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए. हम्म, FSMO रोल PDC की बात करते हैं. तो PDC is a parent domain controller responsible to manage the timing between ओके। client to server, ठीक है. टाइमिंग ठीक इन द है। सेंस कि अगर आपके डोमेन कंट्रोलर में 8:30 AM हो रहा है ना, तो हम्म, बिना रीसेट किए आपके हर एक क्लाइंट में 8:30 AM होना चाहिए. हम्म, इस टाइमिंग की सिंक्रोनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडीसी एमुलेटर की होती है. इज दैट फाइन? ओके। फाइन। सेकेंड,
what happen if the timings are different to each other? यहाँ पे 8:30 AM हो रहा है, यहाँ पे 9:30 PM हो रहा है, या अदर कोई। हम्म तो अगर ये टाइमिंग अलग है ना, तो हम्म जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा? GPO will not synchronize properly. ओके आप ग्रुप पॉलिसी लगाते रहेंगे, वो पॉलिसी हम्म आपकी सिंक्रोनाइज नहीं होगी। ओके Unable to reset password and synchronize with client. Sync with client. आप यहाँ से रीसेट करते रहेंगे, वो पासवर्ड आपका सिंक ही नहीं होगा क्लाइंट से। ओके So what we need to do, that's why PTC emulator come into the picture, which is responsible to contain the features of टाइम मैनेजमेंट। मीन्स दोनों लोकेशन की टाइम, दोनों सर्वर की टाइमिंग अगर इक्वल रहेगी, देन वी हम्म आर एबल टू इमीडिएटली सिंक्रोनाइज द सर्विसेज। ओके इज दैट फाइन? फाइन आप अगर इसको नोट्स बना रहे हो ना, तो इसमें सिर्फ एक वर्ड लिख दो, टाइम, दैट्स इट। जब भी आप नोट्स उठाओगे ना पीडीसी एमुलेटर की टाइमिंग के बारे में, अगर पीडीसी एमुलेटर के टास्क में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम इन द सेंस रिस्पॉन्सिबल टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग, एक वर्ड आपको बोलना है। इंटरव्यूअर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यस यू हैव अ मच आइडिया अबाउट एफएसएमओ रोल। ओके क्लियर? क्लियर सर क्लियर सर नेक्स्ट अबाउट द अनदर पॉइंट, द अनदर पॉइंट अच्छा इज, इनका प्रैक्टिकल नहीं है बस ऐसे ही है नो नो प्रैक्टिकल है, अभी देखेंगे हम इसमें। अच्छा आरआईडी पूल नेक्स्ट आरआईडी पूल मैनेजर इसको बोलते हैं। तो आरआईडी क्या होता है ना, ठीक है, इट कंटेन द पूल ऑफ एसआईडी, सिक्योरिटी आइडेंटिटी। ठीक है, एसआईडी क्या होता है ना, जब आप अपने इन्वायरमेंट में डोमेन इस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल यू इस्टेब्लिश्ड अ डोमेन विद नेम ऑफ क्लास डॉट कॉम, यहाँ पे हमने हम्म एक क्लास डॉट कॉम के नाम से डोमेन बनाया। दूसरा हमने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ adc.class.com। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ईच एंड एवरी सर्वर ठीक है कम्युनिकेट करता है। हम्म आरआईडी क्या करता है? आरआईडी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन एसआईडी पूल्स। ओके The usage of SID pool is basically, the usage of SID pool is basically, by default it contain the 0 to 499 SID। ठीक है, इट मीन्स दैट 500 SID होती है जिसमें आप यूजर्स को क्रिएट करते हैं। ओके जितने यूजर आप बनाते जाएंगे उतनी SID कंज्यूम होती जाएगी। ओके मतलब 500 से ठीक है, ज्यादा नहीं बना सकते नहीं डिफॉल्ट है, अभी हमने ये डिफॉल्ट बात की। द अच्छा टोटल, the total user that you are able to create up to 99,999, लगभग 1 लाख यूजर आप बना सकते हैं टोटल कैपेसिटी की बात करें तो। ओके ये टोटल कैपेसिटी अपना जो एडी का होता है यूजर बनाने की हाँ, बट इतने यूजर का रिस्क कोई नहीं लेता, सो दैट्स वाई 500 भी बहुत हो जाते हैं। दो हाँ तीन सौ 500 यूजर हुए, है ना, 200-300 यूजर हुए, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश अनदर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, हम्म कंपनी तुरंत एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश कर देगी। हम्म क्लियर? तो क्लियर 0 to 499 पहले पे जाएगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपने बना दिया, तो ये कहाँ से उठेगा? 500 से 999 तक, ये आपका फिर से 500। अगर आपने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और बना दिया यहाँ पे, एक तो एडिशनल डोमेन 1000 से कंट्रोलर उठेगा ADC2 बना दिया .class.com, हम्म तो ये कहाँ से जाएगा? 1000 to 499 अगेन। तो अब देखिए ये कहीं ना कहीं लोड को भी बैलेंस कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद कह 149 रहा है कि डू नॉट डू नॉट डू नॉट कंज्यूम इंटायर SID, अदरवाइज अगर डोमेन हमारा
डाउन हो गया तो वी विल लॉस द प्रॉपर्टीज ऑफ 500 यूजर्स, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सही बात। इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर सर। So SID RID pool manager contain the information about the SID pools, और हर एक SID pools की कैपेसिटी होती है 500 यूजर्स। ओके। क्लियर? क्लियर। क्लियर सर। ओके, दो हो गए यहाँ पे, हमने दो रोल्स के बारे में क्लियर कर लिया है। लेट्स टॉक अबाउट रोल नंबर थर्ड। So as per the name suggests, basically the usage of infrastructure master, right? Infrastructure master responsible to contain the information about all the server that we establish in our organization. आपने कितने जीसी एस्टेब्लिश किए हैं, आपने कितने रूट डोमेन कंट्रोलर लगा रखे हैं, कितने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के पास अवेलेबल होती है। ओके। इज दैट फाइन? फाइन। ठीक है, so this is the basic information about three different roles. एक बार गो थ्रू कर लो सभी टॉपिक पे एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर ये जो आखिरी वाला बताए थे वो क्या बताए थे, क्या करता है ये, कौन सा इन्फॉर्मेशन रखता है? इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सर्वर्स, जो भी हमने सर्वर एस्टैब्लिश कर रखे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है सर, नो डाउट। ठीक है, ये तीन डिफरेंट एफएसएमओ रोल्स हैं। इंटरव्यूअर 100% ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो वी शुड नो अबाउट द यूसेज। क्लियर? क्लियर। We have two different more roles, two different roles. The roles are schema master and domain naming master, right? We should know about the usage of schema master and domain naming master. यस। The schema master अगर हम बात करें, बहुत ही बेसिक सा टास्क है। The schema master responsible to contain the information about GPOs, ठीक है? जो ग्रुप पॉलिसी हम तैयार करते हैं ना, उस ग्रुप पॉलिसी को क्लाइंट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्कीमा मास्टर की होती ठीक है। है। एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डोमेन नेमिंग मास्टर, अब देखो जो हम यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, इट विल अवॉइड द कॉन्फ्लिक्शन। ठीक है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्शन अवॉइड करने के लिए कि आपने एक यूजर क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल दो डोमेन है, दोनों डोमेन पे आपने एक यूजर क्रिएट किया विद नेम ऑफ AWS, एंड अनफॉर्चुनेटली दूसरे सर्वर पे भी, दूसरे लोकेशन पे भी आप AWS का यूजर तैयार करना चाहते हैं। So उस केस में ठीक है। domain naming master can inform you that you have already used this particular name, so please avoid this name and try with another name. Is that okay? ओके। ओके। ठीक है, तो डोमेन नेमिंग मास्टर कैन हेल्प अस कि जो नेम आप एक बार यूज कर चुके हैं कि टू क्रिएट आवर सर्वर, टू क्रिएट आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, we are unable to use it again. ओके। ओके।
तो ये सिर्फ सर्वर के नाम से या एडी के नाम से कोई मतलब वो करके रखता है, राइट? यू मीन टू से? करेक्ट, ओके। एग्जैक्टली। एडी के नेम को प्लस what we can say that the username, the group ओके, यूजर name, organizational वो यू unique नेम। name. Yes. ओके। ठीक है, तो जो जो ये ऑब्जेक्ट्स आर कंटेनर्स है ना, हम्म। means the objects and container that we can use, it is used to avoid the uh, avoid the same name basically. ओके ओके। This is all about the FSMO role. इसका एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम FSMO रोल्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करेंगे. How to ओके। transfer the role from one location to another location. One location to another location in the sense I'm talking about uh, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे हम इसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे. ठीक है. ओके, राइट राइट, मतलब रूट डोमेन से एडीसी पे भेजेंगे। हाँ, अभी सभी रोल्स की लोकेशन जो है एफएसएमओ रोल की लोकेशन एडिशनल डोमेन रूट डोमेन कंट्रोलर पे है. सो वी नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर टू ट्रांसफर द रोल टू एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. ठीक है. ओके, ठीक है। सो ये हम कल कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है। एंड we'll share the recording. Done? ओके, डन। सर ठीक है. इसमें दो चीज बता दीजिएगा, थोड़ा पासवर्ड पॉलिसी ओके. और सीडीसी मतलब है कि नहीं, मतलब या फिर जानने की नॉट ऐसी रिक्वायर्ड, श्योरिटी। सीडीसी की अब जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू क्रिएट अ नॉट चाइल्ड आरओडीसी. ओके। और सेकंड थिंग ये सर जो आपने बताया था ना, ट्रस्ट रिलेशनशिप दूसरे दो डोमेन के कैसे करवाते हैं? ठीक है, वो पार्ट हम कवर कर लेंगे. हम्म। और कल डन. आपने सर वो दिया तो था अपने रिमोट, बट सर्वर जो मैंने पहले बनाया था वो डिलीट कर दिया था क्या सर आपने? नहीं, ये एज्योर की वीएम है ना, तो एज्योर की वीएम अगर हम रखेंगे तो उसका चार्जेस पड़ते हैं. ओके ओके। दैट्स व्हाई तो ये रिमूव. क्लाइंट मशीन, ओके कोई नहीं, एक क्लाइंट मशीन भी बना देते सर ताकि मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर पाता। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइम अब सैटरडे संडे में जब फ्री रहोगे ना तो हम क्लाइंट के साथ हाँ शेयर कर हाँ, देंगे. कल मैंने कर तो लिया था लेकिन अब क्लाइंट मशीन थी नहीं तो मैं उसको टेस्ट नहीं कर पाया था। हम्म.